वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं सूर्यभद्र तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे सत्त्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। गुरु दर्श हुए मेरे भाग्य जगे पाप कटे मेरे युग युग के गुरु दर्श हुए मेरे भाग्य जगे पाप कटे मेरे युग युग के दूली माँ के मोती हो पूनम चंद कुल ज्योति हो बलिहारी में पग पग पे भाव कटे मेरे युग युग के गुरु दर्श हुए मेरे भाग्य जगे पाप कटे मेरे युग युग के नाम तुम्हारा श्री गणेश जन्म बिलाड़ा मरुधर देश विजयी हो तुम पथ पथ के पाप कटे मेरे युग युग के गुरु दर्श हो मेरे बाप जगे पाप कटे मेरे युग युग के तुम शुभ मंगलकारी हो पांच महाव्रतधारी हो स्वामी हो तुम मन दृग के पाप कटे मेरे युग युग के गुरु दर्श हुए मेरे भाग्य जगे पाप कटे मेरे युग युग के। अहिंसा के अग्रदूत त्रयकाल दृष्टा भवी जीवों के तारनहार शासनेश प्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा करुणा के सागर परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेया परम विदुषी मधुर व्याख्यानी सरल मना पूज्य गुरुणी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम पूज्य महासती श्री सुप्रभा जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन।
धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, आज का दिवस परम हर्ष का, बड़ी प्रसन्नता का दिवस है कि आज श्री संघ के तत्वावधान में दो महान आत्माएं, कर्नाटक गज केसरी घोर तपस्वी उग्र विहारी बाल ब्रह्मचारी पूज्य श्री गणेश लाल जी महाराज साहब एवं सदगुरुवर्या मेरे दाद गुरुनी जी महाराज साहब, शांत दांत गंभीरा शासन चंद्रिका परम पूज्य महासती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब की जन्म जयंती यहाँ पर मनाने का अवसर हमारे समक्ष उपस्थित हुआ है। हमारी यह गौरवशाली भूमि, हमारी यह गौरवशाली मातृभूमि बड़े बड़े संतों, मुनियों, ऋषियों और महात्माओं की तपोभूमि रही है। इस भूमि के ऊपर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने और महान कर्मयोगी श्री कृष्ण, महान आत्मवेता, महान आत्म साधक प्रभु महावीर और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। उन्होंने इस भूमि को अपनी क्रीड़ा भूमि भी बनाया, तपोभूमि भी बनाया और कर्म भूमि भी बनाया। इस भूमि के ऊपर समय समय पर बड़े बड़े अवतारों का जन्म हुआ है, तीर्थंकरों का जन्म हुआ है, बड़े बड़े संतों और ऋषियों और मुनियों का जन्म हुआ है। इसलिए इस भूमि को, इस धरती को, भारत की भूमि को, भारत को विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। क्योंकि बंधुओं, जो संत होते हैं, संत समाज की धरोहर होते हैं और संत कभी किसी एक का नहीं होता है बल्कि अनेक का होता है। संत सबका होता है और संत वो होता है जो मानवता का मसीहा होता है। और संत का जन्म ही संघ और समाज और मानवता का विकास करने के लिए होता है। और संत के लिए क्या कहा कि संत की संगत ऐसी संगत होती है कि एक संत की संगत कोयले को भी हीरा बना देती है। संत की संगत पापी को भी पावन बना देती है। संत की संगत नर को नारायण बना देती है। संत की संगत शैतान को भी भगवान बना देती है। संत की यदि संगत मिल जाए तो यह जीव भी शिव बन सकता है और नास्तिक भी आस्तिक बन जाता है। और संत की संगत से मानव मसीहा बन जाता है और एक आत्मा परमात्मा बन जाता है। यदि ऐसे संत की संगत मिल जाए, गुरुओं का आशीष मिल जाए, तो आत्मा अपने कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होकर के मोक्ष के स्थान को भी प्राप्त कर लेती है। तो समय समय पर बंधुओं, इस धरती के ऊपर ऐसी महान आत्माओं का जन्म हुआ, क्योंकि ऐसे ही किसी को याद नहीं किया जाता। संत के दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? दो रूप कौन से? एक होता है नर का और एक होता है नारायण का। सामान्य में तो संत का रूप नर का है, लेकिन वो संत नारायण का रूप कब धारण करता है? जब संत के अंदर संतत्व आ जाता है, साधु के अंदर साधुत्व आ जाता है। वो मात्र नर ना रह करके क्या बन जाता है? नारायण बन जाता है। तो ऐसे संतों में से एक नाम आता है कर्नाटक गज केसरी घोर तपस्वी खदरधारी बाल ब्रह्मचारी उग्र विहारी परम पूज्य श्री गणेश लाल जी महाराज साहब। संक्षिप्त के अंदर परिचय देने का प्रयास करूंगी। जिनका जन्म हुआ भावी विलाड़ा के अंदर विक्रम संवत 1936 कार्तिक शुक्ला छठ रविवार। और बंधुओं, जिस प्रकार आप भली प्रकार से जानते हैं कि पूज्य गुरुदेव मुर्दर केसरी मिश्री मल जी महाराज साहब के जीवन के अंदर सप्ताह के जो 7 वार हैं, उन 7 वारों में से कौन से वार का महत्व है? मंगलवार का। जन्म भी मंगलवार का, दीक्षा भी मंगलवार की और देवलोक गमन भी मंगलवार का। उसी प्रकार पूज्य श्री गणेश लाल जी महाराज साहब के जीवन के अंदर कौन से वार का महत्व है?
रविवार का, जन्म भी रविवार का, दीक्षा भी रविवार की और देवलोक गमन भी रविवार। और रविवार का एक महत्व बंधु, क्योंकि जो रविवार है वो सूर्य का दिन है। किसका दिन है? सूर्य का दिन है। और गणेशी लाल जी महाराज साहब की जो तिथियों में 15 तिथियों में कौन सी तिथि का महत्व है? अमावस। अमावस का महत्व है। और अमावस को भी क्या बताया गया कि अमावस भी सूर्य की तिथि है। रविवार भी सूर्य का दिन है और अमावस की तिथि किसकी है? सूर्य की। तो सूर्य क्या संकेत देता है? जाग जाओ। सूर्य जब उदित होता है तो धरती के अंधकार को दूर कर देता है, प्रकाश कर देता है। और सूर्य का उदय होना संकेत होता है कि अब नींद से जाग जाओ। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो जागने का संकेत देते हैं, समय आ गया है जागने का। तो ऐसे रविवार के दिन कार्तिक शुक्ला छठ विक्रम संवत 1936 को भावी बिलाड़ा की धरती के ऊपर पूज्य गुरुदेव का, पूज्य श्री गणेशी लाल जी महाराज साहब का जन्म हुआ, जिनके पिता का नाम श्रीमान पूनम चंद जी सा ललवाणी। और आज का जो लाभ लिया है इस जयंती को मनाने का, वो परिवार भी कौन सा है? ललवानी परिवार। कैसा योग देखिए, अभी ललवानी जी पधारे नहीं है, पधारने वाले हैं। तो क्या योग है? तो श्रीमान पूनम चंद जी सा ललवानी, हाँ सब बिलाड़ा के ही है, बिलाड़ा के हैं और ललवानी है। क्या योग और संयोग की बात है? तो श्रीमान पूनम चंद जी सा ललवानी और माता का नाम श्रीमती धूलीबाई। इन दोनों नाम के अंदर भी ऐसा संयोग बैठा, पूनम चंद जी और धूलीबाई। धूलीबाई की कुक्षी से बच्चे ने जन्म लिया। और हम ये कह सकते हैं कि जैसे भगवान महावीर ने माँ की गर्भ के अंदर ही एक संकल्प कर लिया था, एक अभिग्रह कर लिया था। कौन सा? जब तक माता पिता जीवित हैं तब तक घरवार का त्याग नहीं करूंगा। लेकिन श्री गणेशी लाल जी महाराज साहब ने भी जैसे माँ की गर्भ के अंदर एक अभिग्रह कर लिया। आप सामने देखिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगी बात पूरी। बाद में हो सकता है प्रश्न भी पूछ लूं कि याद है कि नहीं। पूज्य श्री गणेशी लाल जी महाराज साहब ने भी शायद अपनी माँ की कुक्षी के अंदर ही एक अभिग्रह कर लिया। कौन सा अभिग्रह किया कि माँ का नाम क्या है? धूलीबाई और पिताजी का नाम क्या है? पूनम चंद जी। उनके नाम को सार्थक करने के लिए एक अभिग्रह गर्भ के अंदर ही धारण कर लिया कि धूल में मिलने से पहले मुझे पूनम का चांद बनना है। एक दिन तो चाहे संत का शरीर है, चाहे संसारी का शरीर है, चाहे राजा का है, चाहे रंक का है, सबके शरीर को किसमें मिलना पड़ेगा? धूल में मिलना पड़ेगा। लेकिन धूल में मिलने से पहले कोई फर्श पर रह जाता है और कोई अर्श पर पहुंच जाता है। और धूल में मिलने से पहले कोई शैतान बन जाता है और कोई भगवान बन जाता है। उन्होंने भी माता पिता के नाम को ऐसे सार्थक कर दिया कि शरीर धूल में मिले उसके पहले अपने आप को पूनम का चांद बना लिया। और बंधुओं, छोटी उम्र के अंदर ही जिनकी बुद्धि बड़ी प्रखर थी, बालक का नाम रखा गया गणेश लाल। और एक हुए उनके छोटे भाई जिनका नाम था शोभा चंद जी। 2 भाई थे। और गणेश लाल जी की बुद्धि बड़ी प्रखर थी, बड़ी तीव्र बुद्धि थी, बड़ी प्रज्ञा जोरदार थी। और छोटी उम्र के अंदर ही आपने गणित का, लिखा पढ़ी का, सामाजिक ज्ञान और महाजनी सभी प्रकार की विद्याओं का अच्छी प्रकार से गहन अध्ययन कर लिया था। लेकिन बंधुओं, कहते हैं ये प्रसंग आपने एक बार नहीं कई बार सुन रखा है। जितने भी बड़े बड़े संत हुए, जितनी भी बड़ी बड़ी महान आत्माएं हुई, शुरुआत के अंदर ही जीवन के अंदर ऐसे झटके लगे कि जैसे उन झटकों ने भी सौगंध खा रखी थी कि इनको परास्त करना है। लेकिन वो आत्माएं एक पत्थर की तरह अडोल, एक बड़ा पहाड़ होता है, आंधी आए तूफान आए उसका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। और सबसे पहला झटका उन्हें लगा 15 साल की उम्र पूरी हुई, 16वें साल में चल रहे थे। और उस समय उनकी माता जी का वियोग हो गया। 16वें साल की उम्र थी,
और माता जी का वियोग हुआ और एक झटके से अभी बाहर निकले ही नहीं, मात्र 23 दिन निकले, 24वें दिन पिताजी का क्या हो गया, वियोग हो गया। और कहते हैं ये जितनी भी घटनाएं होती हैं, जितनी भी ठोकरें होती हैं, कोई तो ठोकर से नीचे गिर करके घबरा जाता है, परास्त हो जाता है, लेकिन संत आत्माएं वो होती हैं, वो घबराती नहीं है, हर ठोकर से क्या लेती हैं, शिक्षा लेती हैं और ज्यादा मजबूत होकर के उभरती हैं। क्योंकि क्या कहा गया कि शम्मा ही परवानों को जलना सिखाती है, शम्मा ही परवानों को जलना सिखाती है, शाम ही सूरज को ढलना सिखाती है। शम्मा ही परवानों को जलना सिखाती है, शाम ही सूरज को ढलना सिखाती है। अरे गिरने वालों को कोसते हो क्यों, गिरने वालों को कोसते हो क्यों, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। झटके पर झटके लगे लेकिन घबराए नहीं, मात्र 2 भाई रह गए। अब बिलाड़ा की धरती के ऊपर अकेले 2 भाई घर में जाएं बाहर जाएं, 24 घंटे याद किसकी आती है, माता और पिता की। विचार किया यहाँ पर रहेंगे, वो यादें हमें छोड़ने वाली नहीं है, इसलिए इस भूमि को छोड़ दे। बिलाड़ा को छोड़ा और मनवाड़ की धरती पर महाराष्ट्र के अंदर दोनों भाई चले गए। विचार किया गणेशी लाल जी ने, मैं छोटी मोटी नौकरी करूंगा, काम करूंगा, मैं भी पढ़ाई करूंगा और छोटे भाई को भी पढ़ाऊंगा। और उसी अनुसार काम करने लगे, छोटा भाई भी पढ़ने लगा और खुद भी पढ़ाई करने लगे, लेकिन अभी भी झटका बाकी था। एक बार का प्रसंग हुआ, रात्रि का समय, अचानक ही शोभा चंद जी के यानी छोटे भाई के पेट के अंदर जोरदार दर्द हुआ और दर्द भी जानलेवा। समझ लीजिए वो दर्द नहीं आया, उनकी मौत आ गई। ऐसा भयंकर वेदना हुई, ऐसी पीड़ा हुई कि छटपटा करके शोभा चंद जी के प्राण निकल गए। फिर और मन उठने लगा, क्योंकि हम कितना भी बंधुओं इन घटनाओं को रोकने का प्रयास करें, लेकिन ज्ञानियों ने क्या कहा, होता है वही जो खुदा को मंजूर होता है, जो होनी को मंजूर है। हम कितना भी रोकने का प्रयास करें, उन घटनाओं से बच नहीं सकते हैं। तो अब अकेले रह गए गणेश लाल जी। जब अकेले रह गए, लेकिन विनयवान बड़े थे, मेहनती बड़े थे, सत्य के मार्ग पर चलने वाले थे। और जो व्यक्ति, कृपया आवाज नहीं आनी चाहिए, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए, डिस्टर्ब होता है सबको। जब व्यक्ति विनयवान होता है, जिनके अंदर गुण होते हैं, उनको अपनाने के लिए कोई भी तैयार हो जाता है। जिनके संतान नहीं थी, कईयों ने देखा ये बालक अकेला है लेकिन बड़ा गुणवान है, तो कईयों ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि हम आपको गोद लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन गणेश लाल जी ने साफ शब्दों के अंदर कह दिया कि बाप जीवन के अंदर एक ही होता है, मेरे 2 बाप होने वाले, मैं किसी की गोद जाने वाला नहीं। वो किसी की गोद नहीं गए और वो मनवाड़ से बेलापुर आए और बेलापुर आकर के वहां पर एक श्रीमंत के, एक श्रेष्ठी, एक सेठ के वहां पर उन्होंने नौकरी की और नौकरी करते करते लगभग उनको 2.5 साल व्यतीत हो गए। एक बार का प्रसंग हुआ, कोई ऐसा समय योग हुआ कि उन सेठ ने गणेश लाल जी को एक जाली हुंडी लिखने का कहा। क्या लिखो, जाली हुंडी लिखो, हाँ कि जाली हुंडी लिखो। लेकिन गणेश लाल जी ने साफ शब्दों के अंदर कह दिया, मैं कपट की काली कमाई खाने वाला नहीं और ऐसा चोरी का, धोखे का, धूर्तता का काम करने वाला नहीं हूँ। साफ शब्दों के अंदर मना किया। श्रीमंत ने 2-3 बार सेठ जी ने को समझाने का प्रयास किया, लेकिन गणेश लाल जी ने सफेद शब्दों के अंदर, साफ शब्दों के अंदर कह दिया और सेठ जी को आया गुस्सा और कहा, मुझे तुम्हें अपनी दुकान पर रखना ही, कोई बात नहीं, नौकरी जाए तो जाए लेकिन मेरा ईमान नहीं जाना चाहिए। नौकरी छोड़ दी। मात्र उस सेठ ने नौकरी से ही नहीं निकाला, 2.5 साल की जो उनकी पगार थी ना, वो पगार में से 1 पैसा भी नहीं दिया। कोई बात नहीं, पैसे जाए तो जाए, छोड़ दिया। लेकिन इस घटना को, इस दृश्य को सामने एक मुसलमान की दुकान थी, उस मुसलमान ने देख लिया, ये बच्चा बड़ा सच्चा है, ये लड़का बड़ा ईमानदार है, इसको तो मैं दूंगा काम। और उस मुसलमान ने गणेश लाल जी का सहयोग किया और अच्छा काम करने लगे।
और एक बार का प्रसंग हुआ जब वो युवा हो गए, शादी के योग्य हो गए। अब एक लड़का युवा है, सुंदर है और शादी के योग्य हो गया है, मेहनत करता है, ईमानदारी से जीवन यापन करता है। तो ऐसा सबने देखा तो शूल गांव के एक सेठ श्रीमान खेमचंद जी सा बाफना, उन्होंने गणेश लाल जी के अंदर ऐसे ऐसे गुण देखे। उनकी भी बच्ची जो शादी के योग्य हो चुकी थी, उन्होंने सामने से आकर के प्रस्ताव रखा अपनी बेटी की शादी के लिए कि मैं अपनी बच्ची की शादी आपके साथ में करना चाहता हूं। लेकिन तब तक गणेश लाल जी के अंदर वैराग्य के उन घटनाओं ने, माता का वियोग, पिता का वियोग, भाई का वियोग, इन घटनाओं ने धीरे 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 वैराग्य के बीज डाल दिए थे और वो धीरे धीरे वैराग्य अंकुरित होने लगा था। जब शादी का प्रस्ताव आया तो गणेश लाल जी ने साफ शब्दों के अंदर मना कर दिया, मैं इस जंजाल में फंसने वाला नहीं, मैं कोई शादी नहीं करूंगा और मैं तो दीक्षा लेने वाला। खेमचंद जी ने खूब समझाने का प्रयास किया, लेकिन बंधुओं उनका वैराग कोई ऐसा वैसा वैराग नहीं। कह दिया मैं तो दीक्षा लूंगा। अब भाव तो जरूर थे दीक्षा के, लेकिन एकदम उत्कृष्ट भाव कब आए? उनको तो शादी का मना कर दिया, प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लेकिन कुछ दिन और निकले। एक बार रात्रि का समय हुआ और जैसे उनके भाई के पेट के अंदर दर्द हुआ, वैसे के वैसे गणेशी लाल जी के पेट में भी क्या होने लगा? दर्द। और जैसे दर्द हुआ, पीड़ा से तड़पड़ाने लगे। पीड़ा तो पेट में हो रही है, लेकिन दिमाग के अंदर क्या चल रहा है? चिंतन चल रहा है। और आंखों के सामने वो का वो दृश्य, उनका पेट दर्द से तड़पता हुआ भाई, वो घटना उनको याद आ रही है। अरे इसी पेट दर्द ने तो मेरे भाई के क्या ले लिए? प्राण ले लिए। और मृत्यु का क्या भरोसा है? मृत्यु तो 24 घंटे सिर के ऊपर नृत्य कर रही है, ना जाने मृत्यु कब आ जाए। जैसे ऐसे पेट दर्द से मेरा भाई चला गया तो मैं भी जा सकता हूँ, और यदि मैं चला गया तो मेरे मन के अंदर जो दीक्षा लेने का, संयम लेने का सपना है तो पूरा होने वाला नहीं। इसलिए उस पेट दर्द ने जैसे गणेश लाल जी की आत्मा को और जगा दिया और विचार कर लिया, शुभाशु शीघ्रम, शुभ काम को अतिशीघ्र कर लेना चाहिए। सब कुछ छोड़ दिया, काम धंधा छोड़ दिया और अब एक नया काम पकड़ लिया। मुझे किसी योग्य गुरु की तलाश के अंदर जाना है, जो मुझे टोल पत्थर से प्रतिमा बना दे, मेरी आत्मा को कल्याण का मार्ग बता दे। इसलिए बंधुओं उनका भेंट हुई विक्रम संवत 1963 के अंदर बेलापुर के अंदर महान तपस्वी, महान मुनि, महान साधक श्री प्रेमचंद जी महाराज साहब के साथ में उनकी भेंट हुई। एक बार उनके दर्शन हुए और मन आनंदित हो गया। क्योंकि बंधुओं जिन गुरु के चरणों के अंदर जीवन भर रहना होता है ना, आत्मा सब जानती है, अंदर सब ज्ञान है। उस गुरु का चेहरा एक बार देखते हैं ना तो अंदर से आवाज आ जाती है, यही है मेरी नैया को तिराने वाले। तो प्रेमचंद जी महाराज साहब से भेंट हुई और उनके संपर्क में रहे। विक्रम संवत 1970 मिगसर सुद नवमी नगर शूल के अंदर उनकी दीक्षा हुई। और दीक्षा के लाभार्थी कौन बने? माता पिता कौन बने? वही नगर सेठ श्री खेमचंद जी सा बाफना, जिन्होंने अपनी बेटी की शादी का क्या रखा था? प्रस्ताव रखा था। उन्होंने आकर के एक बात कही, यदि ये बच्चा दीक्षा ले रहा है तो मैं इनके माता पिता हम दायित्व निभाएंगे, हम कराएंगे इनकी दीक्षा। तो उन्होंने ही धर्म के माता पिता बनकर के पूज्य श्री गणेशी लाल जी महाराज साहब की क्या करवाई? दीक्षा। अब अपने गुरु के चरणों के अंदर रह करके बंधुओं घोर तपस्या चालू की, ज्ञान ध्यान सीखा, गुरु की सेवा की और उनकी जीवन की विशेषताएं बताते हुए कहा वो सबल गंभीर थे। हमेशा उनका मुख गंभीर, क्योंकि जो संत होते हैं, सच्चे संत होते हैं, वो हमेशा स्व में डूबे रहते हैं, पर में रमन करने वाले नहीं है। और जो स्व में डूबा रहता है उसका चेहरा, उसका एक अद्वितीय तेज होता है, गंभीरता को लिए होता है। तो ऐसे सबल थे, गंभीर थे और स्पष्ट वक्ता। जो बात सत्य है, सत्य को कहने में कभी हिचकिचाते नहीं थे। और अंतिम समय तक जिन्होंने अपने जीवन के अंदर एकांतर तप को धारण किया और उन्होंने अपने जीवन के अंदर 5 बातों का प्रचार ज्यादा किया। कितनी बातों का? 5 चीजों का सबसे ज्यादा प्रचार किया, जिसमें सबसे पहला प्रचार किया खादी का।
इसलिए उनके नाम के आगे क्या लगता है? खद्दरधारी। और पहला प्रचार खादी का किया, दूसरा प्रचार किया समकित का। यानी जो संघ और समाज, जो श्रावक और श्राविका, जो मिथ्यात्व के अंधकार के अंदर भटक रहे थे, सबकी आत्मा के अंदर ज्यादा से ज्यादा समकित की लौ जगाने का कार्य किया और समकित का पाठ पढ़ाया। तीसरा प्रचार किया उन्होंने मुख वस्त्रिका का, यानी मुंह बत्ती का। जब भी स्थानक में आओ तो क्या लगा करके आना? मुख वस्त्रिका लगा करके आना। और चौथा प्रचार किया अभय दान का। उन्होंने कहा जीव दया से बढ़कर के और अभय दान से बढ़कर के कोई भी दान नहीं है। तो चौथा प्रचार उन्होंने अभय दान का किया। और पांचवा सबसे बड़ा उन्होंने किया तपस्या। कोई भी रोग है, कोई भी बीमारी है, चाहे किसी के शरीर के अंदर किसी भूत ने, प्रेत ने, पिशाच ने, डाकन ने, शाकन ने प्रवेश कर लिया है, सबका इलाज एक ही है। ना कोई डोरा, ना कोई डांडा, ना कोई यंत्र, ना कोई मंत्र और ना ही कोई तंत्र। सबका इलाज एक। और वो रामबाण इलाज कौन सा? बस तपस्या करो। और तपस्या से शरीर के अंदर किसी प्रकार की आदि व्याधि रहने वाली नहीं है। एक घटना आती है बंधुओं उनकी तपस्या के ऊपर, उनके जीवन की एक नहीं कई घटनाएं हैं। एक घटना आपको बताऊं, यवतमाल जिले के अंदर एक पलाशपुर नाम का गांव, और वहां पर एक मराठा व्यक्ति, यानी महाराष्ट्र का वहां का लोकल व्यक्ति, एक मराठा व्यक्ति जिसके शरीर के अंदर कुष्ठ का रोग हो गया, जिसे कोढ़ का रोग बोलते हैं। और कुष्ठ का रोग भी ऐसा हुआ, पूरे शरीर के ऊपर घृणित घाव हो गए, बड़े बड़े घाव, खून निकल रहा है, कहीं कहीं पर रस्सी भी पड़ गई है, मक्खियां भिन भिनाती रहती हैं, डॉक्टरों के पास में गए कोई भी इलाज नहीं। और कुष्ठ का रोग ऐसा ही होता है। तो ऐसे कुष्ठ रोग से वो इतना पीड़ित हो गया, इतना पीड़ित हो गया, उसे ऐसे लगा कि मैं आत्महत्या कर लूं। किसी ने सलाह दी, पूज्य श्री गणेशी लाल जी महाराज साहब के पास में जाओ, बड़े त्यागी हैं, बड़े तपस्वी हैं, उनका आशीर्वाद लो। पहुंच गए गुरुदेव के चरणों के अंदर, जाकर वंदन किया, नमन किया और कहा गुरुदेव आप ही मुझे मार्ग बताइए, आप मैं क्या करूं? उन्होंने कहा उठो, हाथ जोड़ो। क्या करना है गुरुदेव? उपवास पचकाता हूं, उपवास पचक लो। पहले तो इसको उपवास की विधि मालूम नहीं, करना क्या? उनको विधि बताई, ऐसे ऐसे करके ऐसे करते हैं हमारे उपवास। उपवास पचकाया। उसने कहा कि मैं तो कभी एक टाइम भी भूखा नहीं रहा। मैंने कह दिया ना उपवास पचक ले, क्योंकि संतों की वाणी के अंदर वो शक्ति होती है बंधुओं, जब उनके मुखार बिंद से तपस्या पचकते हैं ना, मालूम ही नहीं पड़ता। जिन्होंने कभी एकाशन भी नहीं किया, मैंने मेरी आंखों से ये दृश्य देखा। केजीएफ के अंदर एक बहन ऐसी, जिन्होंने क्या कहा, वो दुग्गड़ है उनकी जाति, तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी एकाशना भी नहीं किया। गुरुदेव की जयंती थी और तेला करवा रहे थे, हमने कहा तेले का टोकन ले लो। उन्होंने कहा मैंने कभी एकाशना भी नहीं किया। कोशिश करना, उपवास हो, नहीं हो साता से तो टोकन क्या दे देना वापिस। उपवास पचका, साता से हुआ, जाकर के बेला पचका, वो साता से हुआ, तेला पचका, और करते करते जिंदगी में पहली बार 35 उपवास किए। अब उसके बाद में 2009 से लगाकर 2023 तक हर साल वो तपस्या कर रहे थे। तो संतों की वाणी का वो प्रभाव होता है। उपवास पचकाया, बड़ी साता से हुआ। अगले दिन आए, बोलो गुरुदेव क्या करना? बेला पचका दिया। तीसरे दिन आए, तेला पचका दिया। करते करते पूरा मास कामन हो गया। और जैसे जैसे तपस्या बढ़ने लगी, शरीर का रोग धीरे धीरे क्या होने लगा? दूर। और एकदम कंचन जैसी काया, उनका कुष्ठ का रोग शरीर पर से गायब हो गया। और ऐसे बंधुओं एक नहीं अनेक दृष्टांत हैं उनके जीवन के अंदर, अनेक चमत्कार हैं कि जीवों की दया के लिए, जीवों की रक्षा के लिए उन्होंने जहां पर बकरे की गर्दन रखी जाती थी, पूज्य गुरुदेव मुरदर केसरी जी महाराज साहब की तरह ये 2 संती ऐसे हुए जिन्होंने बलि के स्थान पर अपनी खुद की गर्दन रख दी थी। तो जीव दया के लिए, समकित के लिए खूब प्रचार किया। तो अंतिम के अंदर उनके लिए 2 लाइनें ही कहना चाहूंगी। कहा कि तेरा यह विराट रूप कल्पना पर नहीं समाता है, तेरा यह विराट रूप कल्पना पर नहीं समाता है। जितना कुछ कहें मगर कहने को शेष बहुत रह जाता है, कहने को शेष बहुत रह जाता है। हम यदि सोचे 15 मिनट में, 20 मिनट में उनके जीवन की गाथा गाएं तो बंधुओं ये केवल एक कल्पना हो सकती है। उनके जीवन का तो एक एक क्षण चमत्कार के
समानता। और दूसरा प्रसंग है शांत दांत गंभीरा परम पूज्या मेरे दाद गुरुवरिया महासती श्री सज्जन कुंवर जी महाराज साहब, जिनके लिए मैं कह सकती हूँ यथा नाम तथा गुण। हाँ, नाम भी सज्जन और प्रकृति भी सज्जन। मैंने उनके दर्शन तो नहीं किए, लेकिन मेरे गुरनी मैया के मुखार बिंद से शायद मैं ये कह सकती हूँ 365 के दिन के अंदर शायद ही कोई 5 दिन ऐसे निकलते होंगे जब गुरनी मैया ने अपने मुख से सज्जन कुंवर जी महाराज साहब का नाम ना लिया। 3 टाइम गोचरी करने के लिए बैठते हैं ना, तो हर रोज 1-2 बार तो बात उनकी चल ही जाती है। और बंधुओं, पूज्य श्री सज्जन कुंवर जी महाराज साहब के 3 शिष्य हैं, जिसमें सबसे बड़े पुष्पावती जी महाराज साहब, दूसरे नंबर पे हैं पूज्य श्री राजमती जी महाराज साहब, और तीसरे हैं मेरे गुरनी मैया महासती श्री धर्मप्रभा जी महाराज साहब। पुष्पावती जी और राजमती जी महाराज साहब को शायद अच्छी तरह से सब जानते हैं। पूज्य श्री अमृत मुनि जी महाराज साहब के माता जी और बहन महाराज, और तीसरे मेरे गुरनी मैया। और ये बात जिन मारवाड़ के अंदर रहने वाले कई श्रावकों ने नजदीक से इस ग्रुप को देखा, सज्जन कुंवर जी महाराज साहब के सिंघाड़े को जिन श्रावकों ने देखा है, वो अच्छी प्रकार से जानते हैं कि शिष्याएं 3 हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जीव सज्जन कुंवर जी महाराज साहब का किसके ऊपर था? बिल्कुल सही बात है ना। हाँ, गुरु का स्नेह होना, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होना बंधुओं कोई ऐसे ही नहीं होता है, उसके लिए खुद को भी तपना पड़ता है। आज गुरु के दिल में हम बसते हैं, पहले अपने अस्तित्व को समाप्त करना पड़ता है। मैं कहूँ धर्मप्रभा जी के ऊपर ऐसा धर्मप्रभा जी महाराज साहब में क्या है जो सज्जन कुंवर जी महाराज साहब का सबसे ज्यादा जीव उनके ऊपर? क्यों? क्योंकि पहले अपने अस्तित्व को, अपने अहम को, अपने घमंड को सब कुछ समाप्त करना पड़ता है, तब जाकर के हम गुरु के और माता पिता के दिल के अंदर स्थान बना सकते हैं। सबसे ज्यादा चिंता रहती थी मेरी धनवती। बाजी का गृहस्थी का नाम क्या? धनवती, मेरे गुरनी मैया का। अभी तो धर्मप्रभा जी है, और पहले घर का नाम क्या था? धनवती। और वह धनवती कहते थे, जैसे मेरे गुरनी मैया मुझे क्या कहते हैं? सीमा। नाम तो स्नेह प्रभा जी है। और कई श्रावक कहते हैं, कई बार आते हैं, वो बात करते हैं गुरनी मैया को क्या फरमाते हैं, अब तो 20 साल हो गए दीक्षा को, आप इनको स्नेह प्रभा जी कह करके बोलो। और बाजी कई बार 4 श्रावक बैठे हो ना, उनके सामने मुझे आवाज लगाते हैं स्नेह प्रभा जी, मुझे आनंद नहीं आता है। जो प्रेम सीमा कहने में है ना, वो स्नेह प्रभा जी तो दुनिया कहेगी। मेरी माँ जिसने मुझे जन्म दिया, 9 महीने पेट के अंदर रहा, वो भी मुझे महाराज जी या बाव जी कह करके बुलाएगी, स्नेह प्रभा जी कह करके बुलाएंगे। उनको भी सीमा कहने का अधिकार नहीं है। ये सीमा कहने का अधिकार किसको है? केवल मेरे गुरनी मैया को है। तो बंधुओं, गुरु का प्रेम एक अलग ही होता है, गुरु का स्नेह एक अलग ही होता है। सज्जन कुंवर जी महाराज साहब, जिनकी वाणी बड़ी मीठी थी, बड़ी मधुर थी, बुद्धि बड़ी प्रखर थी, प्रकृति बड़ी शांत थी, वैराग्य से प्रधान मिलनसारिता। जो भी संत और सतियां जी मिलते, सबसे हंसकर प्रेम से बात करते थे। मैं कहूँ बंधुओं, जब उन्होंने दीक्षा ली ना, अक्षर ज्ञान नहीं था, क्योंकि पुराने जमाने के अंदर लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे। दीक्षा ली जब, अक्षर ज्ञान नहीं, क ख ग भी दीक्षा लेने के बाद में सीखा। लेकिन वाणी का ऐसा माधुर्य था, जब वो प्रवचन देते थे ना, सब आनंदित हो जाते, प्रसन्न हो जाते। सज्जन कुंवर जी महाराज साहब प्रवचन दे और किसी को नींद आ जाए, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। शुद्ध मारवाड़ी के अंदर प्रवचन देते और 2-4 बार तो जोरदार हंसी के ठहाके लगते थे। बड़े सरल थे, बड़ी सीधी भाषा के अंदर प्रवचन देते थे। सरलता, सहजता, उनके जीवन के अंदर नम्रता और विनम्रता थी। और मेरे गुरनी जी महाराज साहब से उनके जीवन के कई अनुभव मैंने श्रवण किए, क्योंकि 2 लाइनें क्या कहा कि खुद पर हो विश्वास, खुद पर हो विश्वास और गुरु पर हो आस्था। खुद पर हो विश्वास और गुरु पर हो आस्था, कैसी भी आए बाधा पर मिल जाता है रास्ता। इन 2 लाइनों को घटित करता हुआ एक छोटा सा किस्सा बताऊं। 5 मिनट ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन आज मुझे ये बोलना जरूरी है। मेरे गुरनी मैया के जीवन का एक छोटा सा किस्सा बताऊं। जब खुद पर विश्वास होता है और गुरु पर क्या होती है?
आस्था और ऐसा अनुभव मेरे गुरनी मैया ने एक बार नहीं कई बार किया। जैसे जिस समय मेरे बाबूजी की दीक्षा हुई, इन्होंने भी 5 तक पढ़े हुए थे, आज डबल MA किया। ये कृपा किनकी है? गुरनी मैया। गुरनी मैया की एक ही इच्छा, धनवती तुझे पढ़ना है, धनवती तुझे पढ़ना है। बाजी फरमाते हैं जिस समय 10वीं का मेरा फॉर्म भरा, मेरी इच्छा नहीं थी पढ़ने की, लेकिन सज्जन कुंवर जी महाराज साहब ने रट लगा दी, आपको पढ़ना है, पढ़ना है और पढ़ना है। और एक अनुभव मेरे गुरनी मैया का कई बार वो सुनाते हैं मुझे। क्या बताया कि जब भी एग्जाम का समय आता, अच्छी तरह से याद कर रहे हैं क्योंकि साधु जीवन के अंदर विचरण करना पड़ता है, चातुर्मास करना पड़ता है। एग्जाम के दिनों के अंदर 15-20 दिन, महीना भर पढ़ते और एग्जाम दे देते। तो जब एग्जाम नजदीक आता, अब एग्जाम होने वाला है, कल पढ़ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते, बार बार रट्टा भी लगा रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार पढ़ने के बाद में भी वो क्वेश्चन याद नहीं होता, परेशान हो जाते, थक करके गुरनी जी के पास में जाते और जाकर के सुस्त होकर के बोलते, बाजी इस प्रश्न को याद करते करते मैं थक गई, लेकिन मेरे याद नहीं हो रहा है। सज्जन कुंवर जी महाराज साहब बड़े प्रेम से, बड़ी सहजता से क्या बोलते, बेटा ये प्रश्न तेरे याद नहीं हो रहा है ना, ये प्रश्न क्वेश्चन पेपर में छपा ही नहीं। बाजी ने फरमाया ऐसा कैसे, आपको क्या मालूम? मैंने बोल दिया ना, ये तेरे याद नहीं हो रहा है, इसको छोड़ दे, ये क्वेश्चन पेपर में छपा ही नहीं। बाजी ने कहा ऐसे कहा, ठीक है भी कह दिया। देखिए चमत्कार, अगले दिन एग्जाम देने के लिए गए, जैसे ही क्वेश्चन पेपर सामने आया वो प्रश्न छपा ही नहीं, और यदि छप भी गया तो अथवा के अंदर, क्योंकि कैसे पेपर 2 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 5 होते, 5 की जगह 10 आते, एक किसमें होता और अथवा में। यदि पहली बात तो प्रश्न छपा ही नहीं, और छपा है तो किसमें है? अथवा के अंदर। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, उनके देवलोक गमन, ये तो जब वो जिंदा थे तब की बात, अब वो देवलोक गमन हो गए। उनके देवलोक होने के बाद में भी गुरनी मैया ने जो डबल MA की, हिंदी के 2 साल, जो हिंदी में MA की 2 साल उसका एग्जाम दिया, और 2 साल संस्कृत की MA की उसका एग्जाम दिया। उस समय का एक्सपीरियंस देखिए, एक प्रिंसिपल सर जो संस्कृत पढ़ाने के लिए गुरनी मैया को आते थे, और कल एग्जाम होने वाला है और एक प्रश्न है वो याद नहीं हो रहा है, और सर ने पूछा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने याद किया कि नहीं किया? लेकिन गुरनी मैया ने क्या सहजता से फरमा दिया, सर ये प्रश्न कल आएगा ही नहीं। वो प्रिंसिपल सर भी हैरान, आपको क्या मालूम? मेरे गुरनी मैया ने हमेशा फरमाया हुआ है, धनवती जो प्रश्न तेरे याद नहीं हो रहा है वो आने वाला नहीं। उनको भी हंसी आ गई, भाई ये कैसा विचित्र है, ये प्रश्न मेरे याद नहीं हुआ सर, ये आएगा नहीं। ठीक है देखते हैं। और कल अगले दिन जाकर वो क्वेश्चन पेपर सर ने देखा ना, वो भी उनकी आंखें भी एकदम खुली की खुली रह गई। जिन जिन प्रश्नों पर मेरे गुरनी मैया ने निशान लगाए ये प्रश्न नहीं आएगा, वो प्रश्न वाकई में नहीं आया। उनकी आंखें भी बंधु आंसुओं से भर गई, खुशी के आंसू। ये होती है श्रद्धा और विश्वास। आज हमने जो कुछ भी पाया है, हम ना हंसकर सीखे हैं ना रोकर सीखे हैं, हम ना हंसकर सीखे हैं ना रोकर सीखे हैं, जो कुछ भी सीखे हैं गुरु के होकर सीखे हैं। मैं मेरा खुद का अनुभव बताऊं, जिस दिन मैंने घर छोड़ा ना बंधुओं, नमो अरिहंतानम भी नहीं आता था। नमो अरिहंतानम किसे कहते हैं, नवकार मंत्र क्या है, विहार क्या है, लोच क्या है, क्योंकि मैंने तो जिंदगी में पहली बार स्थानक में कदम रखा, मालूम नहीं कौन सी भुरकी डाल दी मेरे पर, समझ में नहीं आता आज दिन तक मेरे को। जिंदगी में पहली बार मैंने, क्योंकि मेरा परिवार अग्रवाल परिवार है, पंजाब के अंदर आधे अग्रवाल जैन धर्म को मानते हैं, आधे अग्रवाल हिंदू धर्म को। मेरा परिवार हिंदू धर्म को मानने वाला। मैं कभी जिंदगी में स्थानक में नहीं गई। कुछ बच्चियों के कहने से हमारे महाराज साहब आए हुए हैं, भजन बड़ा जोरदार गाते हैं, आज संडे है आप भी चलो, चले गए। पहली बार स्थानक में कदम रखा, गुरनी मैया का चेहरा देखा, ऐसे लगा जैसे परमात्मा के दर्शन ही मैंने कर लिए। वो दिन का आज दिन, ना कभी माँ की याद आई, ना अपने गांव की याद आई, ना किसी अपने की याद आई। आज मेरे माता, मेरे पिता, मेरे गुरु, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे सखा भगवान यदि कोई है तो वो है मेरे गुरनी मैया। मेरे गुरनी मैया को, अपने गुरनी मैया का साक्षात आशीर्वाद
अपेक्षा से तो जिंदगी भर उनका आशीर्वाद है, लेकिन मेरे गुरनी मैया की दीक्षा के बाद में सज्जन कंवर जी महाराज साहब मात्र 9 साल ही रहे। बहुत जल्दी इनके कंधों पर जिम्मेदारी डाल करके चले गए। लेकिन मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ, गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ, इस जीवन के अंदर तो क्या, जन्म जन्म के अंदर भी मुझे गुरनी मैया का आशीर्वाद इसी प्रकार मिलता रहे। 4 लाइनें कह करके अपने वक्तव्य को विराम दूंगी कि आपसे सीखा और जाना। आज जो कुछ भी है सब कृपा किसकी है? गुरनी मैया की कृपा है। बड़ा प्रेम दिया, मैं कहूँ शायद 9 महीने गर्भ में रख करके जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है, 24 साल की होकर के मैं वहां पर आई, मेरी माँ ने भी शायद इतना स्नेह नहीं दिया होगा जितना मेरे गुरनी मैया ने मुझे स्नेह दिया है। आपसे सीखा और जाना, आपको ही गुरु माना। आपसे सीखा और जाना, आपको ही गुरु माना। सीखा सब आपसे हमने, सीखा सब आपसे हमने, कलम का मतलब भी आपसे ही जाना। कलम का मतलब क्या है, ज्ञान क्या है, कल्याण क्या है, आत्मा और परमात्मा क्या है, सबका ज्ञान देने वाले होते हैं गुरु। तो बंधु, आपका 5-7 मिनट का समय ज्यादा ले लिया गुरनी मैया से, और आप सबसे क्षमा याचना करती हूँ इसी भावना के साथ में।